अच्छा, आपने सिर्फ फाइनेंस मॉड्यूल मैंने आपको बताना है। ओवरऑल अकाउंट्स बता देना। फाइनेंस मॉड्यूल बाकी जो टर्मिनल रिलेटेड चीज़ें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो किस तरह एंट्री होनी है, किस तरह उसके फॉर्म नहीं, भरने उन हैं, वो सब का नहीं, खाली अकाउंट्स से सिर्फ रिलेटेड। अकाउंट्स का करना है। अच्छा, अकाउंट्स में फाइनेंस मॉड्यूल हमारा अलग है। ठीक है। ठीक है। इसमें सबसे पहले सेटअप है। ठीक है। एक हमारा कंपनी सेटअप आ गया। इसमें ये देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी। कोड, शॉर्ट नेम, इसके फिर ये आपको ये कि ये कंपनी की इंफॉर्मेशन है ये मतलब। कंपनी की ठीक है इन्फॉर्मेशन है। सर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेटअप में चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, जो भी मैं एंट्री करूंगा ना, तो वो किसी न किसी हेड में जाएगा। ठीक है। हेड में जाएगा। किसी न किसी हेड पे जाएगा। या वो एसेट होगा, या लायबिलिटी होगी, या एक्सपेंस भी कौन सा होगा। एक्सपेंस के भी अपनी वो होती हैं, उसके भी अपने कैटेगरीज होती ठीक हैं। है टाइप में वो होंगे। सारी की सारी जब मैं वो एक्सपेंस का अकाउंट करूंगा ना, तो वो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आएगा। ठीक है सर। सर ठीक है। दो कोई इसमें फील्ड हम नहीं इंटर कर सकते? एंटर करनी है। जी। मैं मतलब दो आपको कोई भी एक अकाउंट एक उसकी। अच्छा ठीक है, मैं आपको एडमिन एक्सपेंस में एक एंट्री करके बता देता हूँ। ठीक है सर। ये बैंक ताकि गारंटी है। सेटअप फॉर्म हम यूज़ कर लें आगे जी फिर जी जी। आइडिया हो जाए। ये बैंक गारंटी है। इसके ऊपर मैंने आके न्यू कर दिया। न्यू कर दिया। इसके ऊपर मैंने कुछ भी लिख दिया। ये किया अभी। ये इसके, क्योंकि ये हमारा डिटेल नोट है। ये हमारा मेन नहीं है, मेन हमारा एडमिन है। ठीक है। ये उसके अंदर डिटेल नोट लिख दिया है मैंने, इसको एक्सपेंस का हेड ऑफ अकाउंट दे दिया और उसको सेव कर दिया। अब वो अकाउंट का कोड भी उसने खुद ले लिया। टाइप एक्सपेंस थी, सब कैटेगरीज अगर इसमें मैं चेंज करूँगा करेंसी रुपीज़ में। टाइप आपने एक्सपेंस इसकी कहाँ से सिलेक्ट की? मैंने एक्सपेंस में गया हूँ ना, एडमिन अच्छा, आप जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस की, में गया ठीक हूँ। है। ठीक है सर। मैं एडमिन एंड जनरल एक्सपेंस में जाके ये मैंने हेड ऑफ अकाउंट डाल दी। ठीक है सर। ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूँ। ये इधर से डिलीट भी हो गया। ठीक है सर। ठीक है। बाकी चार्ट ऑफ अकाउंट्स मेरे कौन कौन से हैं उसकी मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ ठीक है सर। कि मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होगा। जो सेटअप फॉर्म्स में आपने क्रिएट जी किए जी हैं। जी, जो सेटअप फॉर्म, ये सेटअप है। ये ठीक है सिस्टम सर। का सेटअप ही मैं आपको ठीक बता है। रहा हूँ। ठीक है सर। इसमें कोई और इशू आपको? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट हमने कंपनी के सेटअप फॉर्म क्रिएट कर लिए, उसके बाद हमने चार्ट ऑफ अकाउंट के जी जी जी। क्रिएट कर लिए अपने इसको मैं एग्जिट कर रहे हैं। अब ये ट्रांजेक्शन आ गई। ट्रांजेक्शन में मेरे पास। सेटअप पास बस हमारे पास दो टाइप की दो होंगी। टाइप की। ठीक है सर। ट्रांजेक्शन में मेरे पास वाचर एंट्री है, पीडीसी एनालिसिस है, चेक बुक रजिस्टर है। ठीक है सर। मेरे पास ये तीन चीज़ें हैं। वाचर एंट्री में मैं आ गया। ये मेरा वाचर है। अब मैंने अपना वाचर की एंट्री कैसे करनी है? सबसे पहले यहाँ पे न्यू में जाऊँगा। ठीक है सर। न्यू में गया। ट्रांजेक्शन डेट है, कौन सी डेट है। उसके बाद वाचर नंबर ये और यूज़र कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, प्रीवियस भी, करंट भी और मतलब क्या डेट। डेट डेट जी। कोई भी सिलेक्ट कर सकते ठीक है सर। हैं जी, डेट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरे पास वाचर टाइप्स हैं। ठीक है। बैंक पेमेंट वाचर, बैंक रिसीट वाचर, कैश पेमेंट वाचर, कैश रिसीव वाचर, चेक रिटर्न, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जेवी। ये जो वाउचर की टाइप आ रही है, कहीं डिक्लेयर कर रहे हैं हम या फिर ये बस पहले से ऐड है? नहीं, ये पहले से ऐड है। बस इनके अलावा कोई और टाइप नहीं होती हमारे पास वाउचर की? नहीं, इसके अलावा कोई भी वाचर की टाइप नहीं होती। ठीक है सर। परचेज वाचर, सेल्स इनवाइस, ट्रांसफर वाचर। अभी मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी जो है ना बैंक की पेमेंट का वाचर डाल दिया। ठीक है सर। उसका मेरा मेन अकाउंट इधर से मैं सिलेक्ट करूँगा कि किस अकाउंट से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ABL अलबरका मीज़ान। मीज़ान मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो हमने अकाउंट सेलेक्ट किया है, ये पहले से कहीं पे डिफाइन होगा ना? ये तो वो सेटअप में जो मैंने जाके बैंक्स में वो सिस्टम में डाल दिया था ना, बैंक अपना। सेटअप तो इसका है, हमने सिर्फ दो सेटअप ये क्रिएट देखे किए ना, अभी यही कंपनी सेटअप है में। ना, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ये आएगा ना। चार्ट ऑफ अकाउंट में एसेट्स में मेरा करंट एसेट्स में ये आ गया, कैश एंड बैंक बैलेंस। ये मेरे बैंक। अच्छा, तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा इस तरह चल रहा है कि मेन सेटअप फॉर्म है हमारा एसेट्स का, फिर उसके अंदर है एसेट्स के फिक्स अंदर जितने एसेट्स। भी एसेट्स होते हैं, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मेरा ख्याल आइडिया नहीं नहीं, सही मुझे नहीं है। इतना आइडिया नहीं है इसका। ये तो आपको अकाउंट्स वाला बंदा होता है, वो आपको सही समझा सकता कि चार्ट ऑफ हाँ, अकाउंट्स क्योंकि में क्या इसका ये क्या आता सेटअप है। किस तरह चल रहा है, अभी जैसे आपने बीच में देखिए से बात अकाउंट सुनो। नंबर उसका पिक कर अच्छा, दिया। इसमें एक और चीज़ भी है। अब ये जो है ना, ये वाला, ये एसेट्स का मेन अकाउंट है। मेन अकाउंट हो ये गया। हेडर नोट है। ठीक ये है। हेडर नोट है।
इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ जो है ना वो डाल दिए, ठीक है। ठीक ये है सर। टाइप मैंने एसेट, ये मेन टाइप थी एसेट्स की। ठीक है उसके सर। अंदर जो है ना मैंने फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, एडवांस, स्टॉक, इंटेंजिबल एसेट्स और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वो मैंने उसके अंदर डाल दिया, मेन के अंदर। मेन के अंदर। अब उसके अंदर एक और लूप में जो है ना जाके ये देखें ये आ गया, टाइप एसेट्स है, सब कैटेगरी फिक्स एसेट है। सर ये एक एक करके स्टार्ट से लेके चलते हैं कि मेन हमारा ऐसे है सेटअप फॉर्म, फिर उसके अंदर सब उसका है। आपने अभी इससे पहले कहीं सिस्टम बनाया? अकाउंट से रिलेटेड सर इतना आइडिया नहीं है, तो इसलिए बस अकाउंट का खाली चेक करना है, अकाउंट बाकी से नहीं। रिलेटेड आपको आइडिया नहीं है? ठीक है। अच्छा, इसकी कैटेगरीज होती है अकाउंट्स की भी, ठीक है। सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं? एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ठीक है। एसेट दो किस्म के, तीन किस्म के बनते हैं, फिक्स एसेट, करंट एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद हमारी लाइबिलिटी दो किस्म की आ गई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और करंट, शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटीज़, ये आ गई। उसके बाद हमारा आ गया कैपिटल, तीन नेट हो गए मेन, चौथा हो गया आपका रेवेन्यू का, चार मेन ऐड हो गए, पांचवा आपका हो गया एक्सपेंस का। पांच आपके मेन हेड है, ये देखें, ये पांच मेन हेड है। ठीक है सर। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें जाती हैं वो मेन हेड इसके पांच हैं, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अब एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? फिक्स एसेट, करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट। लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। कैपिटल के अंदर मेरे जितने भी शेयर होल्डर होंगे उनका नाम होगा, प्लस इसके अंदर जो है ना हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये जैसे अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट लॉस जो है ना, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से हट होकर बैलेंस शीट में आ जाएगा, कैपिटल से लेस होगा। रेवेन्यू में मेरे सेल रेवेन्यू है, अदर इनकम है। एक्सपेंस में मेरे टर्मिनल डायरेक्ट एक्सपेंस भी हैं, एडमिन एक्सपेंस भी हैं, फाइनेंशियल चार्जेज जैसे टैक्सेशन वगैरह कंपनी की होगी और बैंक के चार्जेस होंगे वो भी हैं, या लीजिंग के ऊपर जो हमारे फाइनेंशियल चार्जेस लगेंगे वो। ये हो गए मेन चार ऐड थे, उसके अंदर ये ऐड है। अब इनके अंदर फिक्स एसेट के अंदर मेरा देखें, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, राइट ऑफ यूज एसेट, व्हीकल, कंप्यूटर इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, एक एक फर्नीचर को एंड लेके चलते फिक्सचर। हैं सर। जैसे हम फर्स्ट एसेट्स से स्टार्ट करते हैं, एसेट्स की स्क्रीन देख लेते हैं, फिर एसेट्स के अंदर जैसे फिक्स एसेट है हमारे पास, उसकी स्क्रीन देख लेते हैं। वही मैं आपको कह रहा हूँ, जी। एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट हो गया। जी। फिक्स एसेट के अंदर एसेट के ये एसेट की स्क्रीन है सर। सॉरी, ये स्क्रीन जो आ रही है एसेट्स की अभी। ये एसेट्स की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ अकाउंट अकाउंट का सेटअप एक तरह से क्रिएट करते हैं, लाइक अकाउंट कोड, ये फिक्स एसेट की अकाउंट स्क्रीन नेम। आ गई, जी। ठीक है। इसमें अकाउंट कोड आ गया। अच्छा, ये एडर नोट है, इसमें जाके एंट्री मैं नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल जो एंड पे लूप में जो है ना बिल्कुल डिटेल के अंदर जो एक्सपेंस का नाम होगा ना, जो एसेट का नाम होगा, फॉर एग्जांपल व्हीकल के अंदर फलानी कार है, जी। उस कार में जाके मैं एंट्री करूँगा, वो एंट्री कार में जाएगी, उसके बाद वो आपके जो है ना व्हीकल में जाएगी, उसके बाद वो फिक्स एसेट में जाएगी, उस एसेट में जाएगी, उसके बाद वो फिक्स एसेट में जाएगी, उसके बाद बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में मेरी ये मेन चीज़ है। अब इनमें जैसे व्हीकल में मोटरसाइकिल है, कंप्यूटर इक्विपमेंट में ऑफिस कंप्यूटर, ट्रैकर के कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, यूपीएस, सर्वर, फायरवॉल, स्विचेस वगैरह सारा कंप्यूटर इक्विपमेंट में आ गया। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट में मोबाइल, अदर ऑफिस इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम, पीएबीएक्स, जनरेटर, एटीएस पैनल, डीजल जनरेटर, ये सारा मेरा ऑफिस इक्विपमेंट में आ गया। उसके बाद ये सबके डेप्रिसिएशन इनके किया गया। फॉर्म्स नहीं देख लें सर? सॉरी, फॉर्म इन सबके नहीं देख लें आप? जैसे आप ये यूपीएस, प्रिंटर, व्हीकल्स के व्हीकल में। ये देखें, वर्क इन प्रोग्रेस, टाइप एसेट है, सब कैटेगरी फिक्स एसेट के अंदर डिटेल नोट है, राइट ऑफ यूज एसेट्स, एसेट फिक्स एसेट, डिटेल नोट।
मोटरसाइकिल एसेट, फिक्स एसेट, डिटेल नोट। ऑफिस कंप्यूटर एसेट, फिक्स एसेट, क्योंकि ये एसेट में जा रहा है और फिर फिक्स एसेट के अंदर जो है ना ये बन रहा है। ठीक है, यही चीज़ है। यहाँ पे बस हमने बस टाइप डिफाइन की हुई है कि ये फिक्स एसेट की है और इसकी नेम ये है और ये एसेट्स की टाइप है। जी, ठीक है सर। इसी तरह ये सारे अकाउंट। अगर हमने कोई और इसकी टाइप क्रिएट करनी, जैसे अभी प्रिंटर है, प्रिंटर यूपीएस है, एक और हमने कोई क्रिएट करनी है कंप्यूटर इक्विपमेंट का सेटअप। यहाँ पे एंड पे मैं गया, ठीक यहाँ है से मैंने न्यू किया, यहाँ पे आके मैंने उसके अंदर नाम लिख दिया वो वाला ठीक अकाउंट है का, और यहाँ से सेव कर दिया। ठीक है सर। ये इस एक मिनट सर्वर और इसका फाइल। ड्रॉप डाउन आप ओपन करना फिक्स एसेट का। कैश, बैंक, कस्टमर, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? सब कैटेगरी में ठीक है कैश ठीक है, है ठीक है। बैंक है, कस्टमर है, कस्टमर भी है और सप्लायर भी है। स्टॉक इससे हमारा बढ़ता है। सप्लायर है सिर्फ, सर्विस प्रोवाइडर है। एक्सपेंस का अकाउंट है। एलसी तो अभी हमारे जो जर्नल अकाउंट है। एम्प्लॉई का है, लोन का है, सेल्समैन का है, ये सारे वो। ठीक है सर। लेकिन ऊपर क्योंकि मेन टाइप तो एसेट्स की है, ये मेन नहीं टाइप आप एसेट। इसको कर सकते। ठीक है, ये बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बैलेंस एडजस्टमेंट अगर किसी और जगह का बैलेंस उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ अपने बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। समझा नहीं सर। फॉर एग्जांपल मेरा ये ईयर क्लोज हो गया। ठीक है सर। ईयर क्लोजिंग पे इस अकाउंट के बैलेंस में मेरा, इस अकाउंट में मेरा 1 लाख का बैलेंस चल रहा था। ठीक है सर। वो जब मैं इस सिस्टम में जाके जो है ना नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा तो वो जो है ना 1 लाख जो है वो क्लोजिंग वाला लास्ट ईयर का वो इधर ओपनिंग आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, एसेट्स हमारा मेन था, फिर उसके अंदर हमारी सब टाइप थी फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर हमारा कैपिटल का सेटअप फॉर्म है। सेटअप फॉर्म सबके सेम ही है, सेम है। बस हमने नाम आप देने, टाइप कैटेगरी देनी वाइज है। उसको जो है ना वो करना है। और ये करेंसी अमाउंट रुपीस, रुपीज़ में वो आरएस में। ये हर टाइप को हम डिफाइन करेंगे इसकी अमाउंट। वैसे ही बाय डिफॉल्ट रुपीज़ ही है ना, पाकिस्तान में तो रुपीज़ ही चल रहा है। अगर कोई डॉलर का अकाउंट है तो वो डॉलर में चलेगा। करेंसी, इसका मतलब ये है कि आप जाके करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर। तो करेंसी का भी हमारे पास एक अलग से सेटअप फॉर्म जी, होगा। ठीक है सर। अब ये देखें, क्योंकि ये मेन अकाउंट है, यहाँ पे वो डेप्रिसिएशन मेथड भी मुझे दे रहा है कि ये डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड है। स्ट्रेट लाइन है, डिमिनिशिंग मेथड है। डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है ना वो किस अकाउंट में जाएगा, इनिशियल वैल्यू इसकी क्या थी, करंट वैल्यू क्या थी, डेप्रिसिएशन रेट क्या और लाइफ कितनी है, इस पे वो उसकी ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करके इस सिस्टम में डाल देगा। ठीक है सर। अब फिक्स एसेट्स हम मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं अपने पास। जी, ठीक है सर। ये इसमें दो ऑप्शन हमारे हो रहे हैं, क्योंकि ये तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में है और ये फिक्स एसेट में जाके इस इंडिविजुअल अकाउंट का भी हम कर सकते एक सेकंड सर। एक हमने यहाँ से एक सेटअप फॉर्म क्रिएट किया फिक्स एसेट के लिए। हैं। ये सेटअप फॉर्म है, इसमें क्या हमने सेटअप फॉर्म आप इससे क्रिएट करेंगे फिक्स एसेट के लिए, और फिक्स जी, एसेट का जो अपना आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ से क्रिएट। उसमें फिर इस जो हेड ऑफ अकाउंट होगा ना, फॉर एग्जांपल हमारा इक्विपमेंट का है, तो इक्विपमेंट पे हमारा कितना जो है ना वो डेप्रिसिएशन का रेट चल रहा है, मैं उसके अंदर इनपुट कर दूंगा कि इसके डेप्रिसिएशन का रेट इतना है और इसकी यूज़फुल लाइफ इतनी है, ठीक है। और उससे वो खुद कैलकुलेट कर लेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। फिक्स एसेट की सर स्क्रीन पर कौन सा मेथड है और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हुए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन जो है ना मैं इधर पुट कर दूँगा। इन दोनों को सर आप डिफाइन कर देंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और डेप्रिसिएशन मेथड। ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। यहाँ पे हम इसको अकाउंट का नंबर देंगे, इनिशियल वैल्यू देंगे, करंट वैल्यू देंगे। ये मैं इसको जो है ना इसमें से कोई भी जो है ना ये डेप्रिसिएशन के सारे है, ऑल डेप्रिसिएशन, एयर कंडीशन, ब्रैकेट फैन, फायर पार्टन, मैं इस तरह कोई भी जो है ना वो दे दूंगा। कोई भी एक ओपन नहीं कर सकते आप? ओपन, हाँ, कोई भी एक ओपन कर दे ताकि इन्फॉर्म आइडिया हो जाए।
30/6/2020 को मेरा ये 9,286 एयर कंडीशन की डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट अमाउंट हमने डिफाइन की थी वहाँ पे इसको। नहीं नहीं, ये हमेशा क्रेडिट में ही जाता ठीक है। है एसेट्स की वैल्यू लेस होती है, ठीक एसेट है आपका डेबिट है और उसकी डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट में जाएगी, ठीक है कभी भी उसमें नहीं जाएगी। चार्ट ऑफ अकाउंट समझ आ गया आपको कि किस तरह हाँ क्रिएट आप करना उसके है? सारे लाइन वाइज सेटअप फॉर्म बस स्क्रीन देख लें। कहाँ पे थे आप? एसेट्स का तो हो गया ना, एसेट जी सारे ऐसे ही हैं। ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, उसमें ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर इस कैटेगरी में मेरे कौन कौन से एसेट होते हैं मैं उनके नाम लिख दूँगा। ठीक है सर, एक मिनट आप यहाँ जाना ऑफिस इक्विपमेंट पे। ये ऑफिस इक्विपमेंट ये तो मेन है ना। ऑफिस इक्विपमेंट में जाके मैं कोई एंट्री नहीं कर सकता। मैं जब सिस्टम में जाके अपने वाचर की एंट्री करूँगा ना, तो मैं या मोबाइल्स में करूँगा या ऑफिस इसमें फायर फाइटिंग में करूँगा या सीसीटीवी में करूँगा या पीएबीएक्स में करूँगा। मैं इसका एसेट जनरेट करके इसमें एंट्री करूँगा, ये ऑटोमेटिकली इधर पीएबीएक्स में भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। ऑफिस में इसका एडर है ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। और ऑफिस इक्विपमेंट का एडर जो है वो एसेट है, फिक्स एसेट फिक्स है। एसेट है और और फिक्स फिक्स एसेट एसेट का एडर जो है वो एसेट एसेट है। ठीक है सर, अब हम ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर मोबाइल के सेटअप फॉर्म में एंट्री करेंगे, इस तरह से कह रहे हैं आप? जी। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल का नेम हेड ऑफ अकाउंट आ जाएगा, मोबाइल का टाइप आ गई, उसकी सब टाइप आ गई, और ये डिटेल नोड है, ये ख्याल कीजिए, ये एडर नोड है। आप एंट्री डिटेल नोड में कर सकते हैं, ये एक नोड भी होता है इनका। ये डिफाइन कर देंगे आप थोड़ा, हेड नोड और डिटेल नोड में क्या होता है? एसेट्स है मैं, ठीक है ये ग्रुप एसेट है, ठीक है। ठीक है उसके बाद फिक्स एसेट है, ये भी ग्रुप का है। उसके बाद ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये डिटेल है एसेट का, सब कैटेगरी फिक्स एसेट है। फिर वो राइट ऑफ यूज एसेट डिटेल नोड है, टाइप इसकी, और ये कैटेगरी एसेट है और सब कैटेगरी फिक्स एसेट है। इस तरह व्हीकल जो है ये ग्रुप का है, एसेट्स और फिक्स एसेट है। मोटरसाइकिल डिटेल है, मतलब डिटेल में हम जाके एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम जो किसी भी सेटअप फॉर्म की एंट्री कर रहे होंगे वो डिटेल में कर रहे होंगे। डिटेल में कर रहे होंगे, और मुझे अपने एसेट का नाम डिटेल में जाके डालना पड़ेगा। ये बाकी जो है ना, ये तो वो होंगे, ठीक है सर, मतलब बाकी तो मेन अभी एसेट लाइबिलिटी ये तो होते हैं अकाउंट्स में। ये समझ आ गई आपको? ये समझ आ गया सर। ये बात, ये रिपोर्ट हम सेव कर सकते हैं अपने पास, कर सकते हैं, ये ताकि इससे आइडिया भी हो जाएगा ना हमें। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये कौन सा मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, कौन सा मेरा सप्लायर है, कौन सा जर्नल में आता है, मतलब हर चीज़ में डालेंगे। ये मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। अच्छा भाई, नोट करना चार्ट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट भी। लेकिन मुझे एक बात बताऊँ, बुरा नहीं मनाइएगा, अगर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का आइडिया नहीं है तो आप शायद फाइनेंस मॉड्यूल मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्यों? ये तो सिर्फ मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स की एंट्री बता रहा हूँ। उसके बाद इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मुझे जो है ना, वो जो ऑपरेशनली जो चीज़ें हो रही होंगी ना, उनका हिट जो है ना बैक एंड पे मेरे इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स में किसी न किसी ऐड में भी आएगा। ये चीज़ भी गौर से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियली उसका इम्पैक्ट जो है ना वो मेरे ऑटोमेटिकली इधर सिस्टम में आना चाहिए। ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो गया। ये मेरी रिपोर्ट्स हैं सारी। चार्ट ऑफ अकाउंट के सारे फॉर्म तो हमने टैली किए, सिर्फ मोबाइल तक गए थे। इसी तरह ही है सारे, यही चीज़ है। नहीं, फॉर्म एक दफ़ा ओपन देख लेना कि आइडिया हो जाए कि इसकी फील्ड किस तरह की है, किस तरह का डेटा इनमें जा रहा है। ये देख लें। ठीक है सर।
इस ऑफिस इक्विपमेंट में सबके यही डाटा आएगा। ठीक है सर। ये देखें, ये मेरा ऑफिस इक्विपमेंट जो है ना, ये हेडर नोड है। ठीक है सर। जो मेरा डिटेल नोड है वो ये, इसमें जाके मैं एंट्री करूँगा। वो चार्ट ऑफ अकाउंट से मैंने आपको समझा दिया कि हेडर कौन नोट से हम हेडर कोई हैं। खुद से क्रिएट कर सकते हैं अपने पास? जी, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, ठीक है। ये टेबल जो है ना, ये हमारा आना चाहिए फर्नीचर एंड फिक्सचर के हेडर नोड में। ठीक है सर। और फर्नीचर एंड फिक्सचर के अंदर जाके मैं जो है ना लिखूँगा टेबल, एग्जेक्टिव टेबल। वो एग्जेक्टिव टेबल पे जाके मैं एंट्री करूँगा, वो ऑटोमेटिकली फर्नीचर एंड फिक्सचर में भी जाएगा। उसके बाद उसका हेडर जो है वो फर्नीचर एंड फिक्सचर है। फर्नीचर एंड फिक्सचर का हेडर क्या है? फिक्स एसेट है। और फिक्स एसेट का हेडर क्या है? एसेट है। ठीक है सर। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आप ये कह रहे हैं कि जो मेन हेडर है वो हम हेडर से क्रिएट अल्लाह का करेंगे शुक्र सर और जी। जो उसकी टाइप है वो हम टाइप से डिटेल से क्रिएट करेंगे। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। इन्फो दोनों की सेम ही है, मतलब अकाउंट टाइप है उसकी, हेडर नेम है उसका, अकाउंट कोड है और करेंसी है जी। और सब कैटेगरी। अब ये फर्नीचर एंड फिक्सचर देखें, इसमें मैंने BTHP शेड फिक्सचर एंड फिटिंग डाल दिया, ऑफिस फिक्सचर एंड फिटिंग डाल दिया, अदर इक्विपमेंट डाल दिया, ब्रैकेट इनकी डाल दिया। फील्ड्स भी सेम ही है इन सब फॉर्म की? सब सेम है, एसेट्स के अंदर सब की सेम आएंगी। हाँ, ये मुझे काफी का मैसेज का व्हाट्सएप कर दें कितने कितने वाले जाने, ठीक है। ये हमारे हो गए फिक्स एसेट। और वाइड स्क्रीन वाले फिक्स एसेट में सब की सेम आएंगी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपका हो गया करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में मेरे वो जिनको जो मेरे एसेट्स हैं और वो 1 साल के अंदर अंदर होते हैं, जिनको सेटलमेंट होता रहता है, जो चेंज होते रहते हैं। फिक्स एसेट आपके चेंज बहुत कम होते हैं, ठीक है। ओके। उसमें एक तो मैंने अपने डेटर्स डाल दिए। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड आ गया, और ये बैंक से आगे बैंक के अंदर लिस्ट आ गई सारी। बैंक जो है ना, ये मेरा हेडर नोट है, और ये सारे उसके अंदर लिस्ट आ गई कि कौन कौन से मेरे पास बैंक ऑपरेट कर रहे हैं। ये भी वही एसेट्स और बैंक में आ गया। जबकि ये बैंक में जाएं, ये आपका एसेट्स और फिक्स एसेट के अंदर जो है ना करंट एसेट है। उसके बाद ये सारा कैश का आइटम है, ये बैंक है, ये बैंक के अंदर है सारा। समझ आ गई? जी सर। उसके बाद आपका ये आ गया एडवांस डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स, ये भी एक ऐड है, हेड ऑफ अकाउंट है। इसके अंदर एडवांस टैक्स ऑन सर्विसेज, एडवांस टैक्स ऑन प्रॉफिट, एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल और GST का इनपुट। ये सब टाइप है जर्नल की। जी। तो जर्नल हमारा यहाँ कहाँ था? ये सब टाइप इसकी नहीं होगी एडवांस डिपॉजिट? नहीं, एडवांस डिपॉजिट जो है ना वो एसेट्स, ये सारे एसेट्स में जाएंगे, ठीक है। मेन एसेट्स में जाएंगे। वैसे ये सब टाइप जो है ना एडवांस डिपॉजिट एंड प्री पेमेंट की है, वो इसमें आती नहीं है। आप ये देख लें, ये देखें, फिक्स एसेट नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, सप्लायर नहीं है, कस्टमर नहीं है, बैंक नहीं है, कैश नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, जर्नल है, एम्प्लॉय नहीं है। इस सब कैटेगरी के जो सेटअप फॉर्म है हमारा, ये जो सब कैटेगरी हम क्रिएट कर रहे हैं, लाइक हमने ये क्रिएट की करंट एसेट, कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है, लायबिलिटी, कैपिटल। मेन एसेट के अलावा जितनी भी टाइप हमने हेड क्रिएट किए वो सब यहाँ पे आ जाएंगे सब कैटेगरी में, इस तरह से या नहीं? नहीं सर, नहीं। इशू क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ। एक मेरा कस्टमर भी है और वो भी सप्लायर भी वही है, ठीक है। उसको मैं जब कैटेगरी दूंगा ना, ये कस्टमर भी है, सप्लायर भी है, तो क्या होगा, वो मेरे एसेट्स में भी चला जाएगा और वो मेरी लायबिलिटी में भी चला जाएगा, ठीक है। अगर उसको मैं सिर्फ कहता हूँ कि ये सिर्फ मेरे कस्टमर है और सप्लायर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि मैं आपसे कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, आप मेरा सप्लायर हो गए, और आप मुझे जो है ना, और मैं आपको जो है ना कोई चीज़ बेच भी रहा हूँ। अब हम दोनों का अकाउंट तो ज़्यादा चल रहा होगा। एट द एंड जो है ना, वो जो या आपने मुझसे पैसे लेने होंगे या मैंने आपको पैसे देने होंगे। अगर आपने मुझसे पैसे लेने हैं, ठीक है, तो मेरी ऊपर लायबिलिटी आ गई आप, और अगर मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो आप मेरे ऊपर रिसीवेबल हो गए, मतलब आप मेरे कस्टमर भी हैं, और अगर आपने मुझसे लेने हैं तो सप्लायर हो गया।
अब वो सप्लायर और उसके जो है ना, अगर वो पैसे जो है ना वो नेगेटिव में जा रहे हैं तो वो लाइबिलिटी में चला जाएगा, और अगर पैसे जो है ना पॉजिटिव में आ रहे हैं, रिसीवेबल आ गए हैं, तो वो कस्टमर में चला जाएगा। ठीक है सर। इस तरह उसको ऐड देना लाजमी होता है, सब कैटेगरी देनी लाजमी होती है, ताकि कल को अगर मैं उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट या कुछ इस तरह की चीज़ भी मैं अगर करूँ ना, तो वो उसको पिक करे कि यार ठीक है, ये सप्लायर को दे रहा है और ये कस्टमर को जो है ना क्रेडिट नोट दे रहा है। ठीक है सर। समझ आएगी? ठीक है सर। यहाँ पे फिर हमारे पास सर टाइप कौन कौन सी, मतलब हम तो हेड हेड देखिए डिटेल ना, क्रिएट कर रहे हैं नहीं नहीं, फिक्स एसेट की टाइप है, सर। ठीक है। सब कैटेगरी, कैश की है, बैंक की है, कस्टमर है। एक सेकंड आप उसको ऊपर करना। जैसे हमारे पास टाइप थी फिक्स नहीं, ऐसे। आप अगर सब कैटेगरी जो है ना ये चार्ट ऑफ अकाउंट से उठा रहे हैं तो ये इसकी सब कैटेगरी नहीं होगी। यहाँ पे कस्टमर को यार है, मेन तो हमारे ये है ना, ये है मेन। ठीक है, तो एसेट हमारा जो मेन है, फॉर एग्जांपल देखिए मैं इसको इस तरह से लेके चलता हूँ। एसेट हमारा मेन सेटअप फॉर्म था, इसके अंदर हमने 3 सब कैटेगरी क्रिएट की, जी, फिक्स्ड, करंट। और ये भी हेडर है। ठीक है, ये हेडर डिटेल है, तो ये यहाँ पे हमारे पास आएंगी सब कैटेगरी टाइप। जी, ठीक है सर। फिर इसके बाद इसके अंदर हमारे पास और टाइप है, लाइक है हमारे पास व्हीकल, कंप्यूटर इक्विपमेंट और ऑफिस इक्विपमेंट। तो ये सब भी यहाँ पे आएंगी कि नहीं? नहीं ये नहीं। मेन बस आएगी हमारे पास, जी, लाइक जी, फिक्स एसिड आएगी। सब कैटेगरी जो है ना आप मेन से भी नहीं कर सकते। सब कैटेगरी जो है ना वो ये है कि वो जो आप अकाउंट खोल रहे हो वो किस नेचर का है। वो नेचर का सेटअप। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखिए आपने पूरा मुझे आगे आने नहीं दिया। ये देखें, ये मेरी लाइबिलिटी है। अब मैंने जो है ना तोला एसोसिएट का एक अकाउंट खोला, वो मुझसे पूछ रहा है ये कौन सी टाइप है जी, लाइबिलिटी है। ठीक है सर। फिर वो कह रहा है ये इसकी सब कैटेगरी क्या है, ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है सर। यही चीज़ है, ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, ये मेरा सप्लायर है, ठीक है सर। ये तो हमारे पास ये सेटअप मेरा है। सप्लायर है। टाइप हमने तो पहले से, जैसे हमारे पास एसिड थी इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो आगे मेन liability टाइप है। होगी वो एसेट लाइबिलिटी और ये सारी होगी। ठीक है। मेन टाइप तो यही होगी, वो चार ही मुझे होंगी। इश्यूज में आ रहा है ये जो हम सब सब कैटेगरी के category- हेडर भी खुद से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी हम टाइप भी खुद से बता रहे हैं। लाइक हेडर उसका आ गया व्हीकल, तो फिर उसके अंदर हम कार, मोटरसाइकिल, इस तरह के हम जी, बिल्कुल। डिफरेंट बता रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था ये कि जो चीज़ें सब जो कैटेगरी। आपको नोट करेंगी वो रिसीवेबल और पेबल में करेंगी, कस्टमर और सप्लायर में आके इशू करेंगी आप। ठीक है, तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। अब जैसे हम एसिड्स में थे, उसके अंदर हमारे पास फिक्स एसिड थे और डिफरेंट टाइप के एसिड्स थे। ठीक है, अब उन एक टाइप के अंदर दोबारा से दूसरी एक और भी टाइप है, लाइक सब सब टाइप है। उसकी भी सब टाइप है, जी, तो वो भी इसमें आएगी हमारे पास कि हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, और वो सब टाइप इस वजह से करनी लाजमी है कि क्योंकि आगे जाके जब मैं कुछ एंट्रीज पास करूँगा ना तो वो मुझे उधर काउंट कर देगा। ठीक है सर। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैंने ये शो नहीं किया कि ये मेरा सप्लायर है, जी। तो इसको मैं क्रेडिट नोट या डेबिट नोट नहीं भेज सकता, ठीक है सर। अगर इसको मैंने सप्लायर नहीं शो किया। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो आपको फाइनेंस का कोई बंदा नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये मतलब आप मैं आपको समझा दे दूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो एक हर बिजनेस का मेन चीज़ है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे बनते हैं। सर बिजनेस वो ठीक कह रहे हैं आप, मैं सिर्फ यहाँ पे ये हम इसको स्टडी करना है कि मतलब आपके पास ये फ्लो किस तरह से चल रहा है, कि अलग से कोई रिक्वायरमेंट है कि या इसको पूरा एक इसका फ्लो चेक। उसमें तो आप जो है ना मैं आपको बताऊं, आप मुझसे क्या सीखें, जो आपके लिए काम करेगा वो ये है कि वाचर की एंट्री में कैसे करता हूँ, फिर मेरी रिपोर्ट्स क्या क्या बनती हैं, लेजर मेरे कैसे क्रिएट होते हैं, आप ये चीज़ें देखें। सर हमें आइडिया हो जाए ना एक दफ़ा कि मतलब ये पूरा किस तरह से वो चल मैं रहा कह है रहा हूँ, setup। आपको कोई ऐसा बंदा हो जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को समझता हो। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स समझाने के लिए मेरे लिए
क्योंकि आपका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को समझोगे ही नहीं। इवन क्या एसेट लाइबिलिटीज और ये चीज़ें जो है ना वो आपके लिए मसला हो रही है, और ये आपके लिए इशू करेंगी बाद में। किसी का फाइनेंस बैकग्राउंड हो वो चार्ट ऑफ अकाउंट को समझ जाएगा कि यार ये अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हर कंपनी में आती है। ठीक है। अब उसके अंदर सब कैटेगरीज जो है ना वो भी आती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 5 है। सही है। उसके अंदर एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट भी है, करंट एसेट भी है, इंटेंजिबल एसेट्स भी है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है। अब फिक्स एसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो मेरी रिक्वायरमेंट है, और मेरे पास ऑप्शन हो कि उस फिक्स एसेट के अंदर मैं चीज़ें ऐड करता रहूँ। इसी तरह करंट एसेट्स के अंदर कैश और बैंक बैलेंस और जो है ना आपके कस्टमर्स और स्टॉक, ये मेन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब जैसे सर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट पे क्लिक किया, जी, ठीक है, मैंने एक फिक्स एसेट क्रिएट करना है, बल्कि हम फिक्स इसमें एसेट आप क्रिएट नहीं कर सकते। फिक्स एसेट को रीसेट करते हैं। फिक्स फिक्स एसेट एसेट का हम ये बाय हेडर की डिफ़ॉल्ट है। हेड क्रिएट कर सकते हैं ना फिक्स एसेट के बदले, मतलब हम एसेट का सब हेड क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने फिक्स एसेट दिया हुआ है, देखें, अब चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट समझाता हूँ पहले। कोई भी कंपनी है ना उसके अंदर एसेट्स आते हैं, ठीक है। एसेट्स के अंदर आपके होते हैं फिक्स एसेट्स, दूसरा होता है करंट एसेट्स, और इंटेंजिबल एसेट्स। ये 3 कैटेगरी हैं एसेट्स के अंदर, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसी तरह आपका हो गया लाइबिलिटी वाला, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी। इसी तरह आपका हो गया कैपिटल, कैपिटल, शेयर कैपिटल आ रहा है समझ लो बस। और अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। ये 3 चीज़ें होगी। फिर आपका हो गया रेवेन्यू, इनकम। वो रेवेन्यू के अंदर मेरे ऐड हैं कि मेरे रेवेन्यू क्या क्या होगा, बैंक से भी हो सकता है, रेवेन्यू के अंदर भी होगा। फिर मेरे पास हो गया एक्सपेंसेस, ये मेन आइटम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब फिक्स एसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैंने डालनी है। ठीक है। फिक्स एसेट मेरा जो है ना वो एसेट्स जो मेरे पास चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सारे फिक्स एसेट। आपको इशू ये हो रहा है कि आप सब कैटेगरी के ऊपर इशू कर रहे हैं, आपको ये नहीं, इशू मतलब ये नहीं है, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे आप ये ठीक कहना है। चाह रहे हो कि ये सब कैटेगरी भी इनमें से क्यों नहीं आ रही, आप ये कहना चाह रहे नहीं नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे अभी मैं फिक्स एसेट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, हो। ये एसेट की टाइप है हमारे पास, तो एसेट के अंदर जितनी हमने टाइप क्रिएट सब टाइप क्रिएट की हुई है वो यहाँ पे हमारे पास आ रही होंगी, नहीं फिर यहाँ पे सिर्फ फिक्स एसेट की आ रही नहीं, वो होंगी। नेचर ऑफ जो मैं हेड ऑफ अकाउंट डाल रहा हूँ उसकी नेचर क्या है। सर नेचर तो हम यही देखिए बात डिफाइन कर सुनिए, रहे हैं मैं ना। नीचे लिख रहा हूँ कि मैंने ये फर्नीचर लिया, फर्नीचर की नेचर क्या है, ये एसेट है, ठीक है। फिक्स एसेट है, ठीक है। बस। ये फर्नीचर एंड फिक्सचर में नहीं जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद मैंने वो आगे जाके मैं एंट्रियाँ किस किस नेचर की करूँगा वो देख, वो ये उस पर डिपेंड करता है। ये जो फिक्स एसेट है ये हमारे पास ये टाइप क्रिएटेड है, बस ये कैश जो हमारे पास आ रहा है ये टाइप यहाँ क्रिएटेड है, है। ये हमारे पास। तभी मैं आपको कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा जो है ये करंट एसेट में ये कैश एंड बैंक है, ठीक है।
थोड़ा सा चार्ट ऑफ अकाउंट्स को आपको समझ के आना पड़ेगा। बैंक भी उसके नीचे करंट एसेट्स में आ गया। अब कस्टमर के जो है ना, कस्टमर हमारा आएगा इधर करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है सर। ये जो सैंडली डेटर्स है ना, इसमें जाके जो जो कस्टमर आएगा ना, मैं उस कस्टमर का नाम लिखूंगा। अभी तक कस्टमर हमारा आया कोई नहीं, मैं नाम लिखूंगा कि फॉर एग्जांपल जो है ना मिस्टर अली, उधर वो क्या है जी, एसेट है, और सब कैटेगरीज में क्या है, कस्टमर है मेरा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। अब एक ऐसा बंदा जो कस्टमर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, तो उसकी कैटेगरी उस तरह मैं डाल दूंगा। और नीचे चलें। अच्छा, ये मेरा है स्टॉक। कोई एंट्री अगर इसमें आई तो वो स्टॉक और इन्वेंट्री में चली जाएगी। ये बैक एंड पे जो है ना, ये वाली चीज़ जो सब कैटेगरी है, ये आपकी कैलकुलेशन करती है। ठीक है सर। बैक एंड पे ये उसको हिट करती है। सही। इसके बाद सिर्फ सप्लायर है कोई मेरा, तो वो मेरा इधर आएगा नीचे लाइबिलिटीज़ में। नीचे आके जो मेरे सप्लायर की लिस्ट है उसमें आएगा करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी की जो हमारी लाइबिलिटी की टाइप है वो हम एसेट में डिक्लेयर कर सकते हैं नहीं, उसको? तो फिर ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे सब क्या आ रहे हैं यहाँ बस? पे पूरी लिस्ट आ रही है। चलें ठीक है। ये तो पूरी लिस्ट आ रही है। ठीक है ठीक है डन ये तो पूरी लिस्ट आ रही है। ये सब कैटेगरी की जो एक लिस्ट है उसमें से कोई भी सिलेक्ट कोई कर। भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। लास्ट आप कहाँ से बता रहे थे? मुझे भी नहीं याद कि मैं कहाँ आप व्हीकल का बता रहे थे शायद। नहीं, मैं आपको कैश तक ले गया था शायद। व्हीकल तो हो गई, कंप्यूटर की भी आपने बता दी। फर्नीचर भी हो गया था, ब्रैकेट, फैन, एयर कंडीशन, ये सारे मेरे फर्नीचर का आ गया। वही है एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट्स में आ गया था मैं। करंट एसेट में मेरे कस्टमर की लिस्ट होगी, सारी डेटर्स होंगे, कैश और बैंक बैलेंस होगा, ठीक है सर। और एडवांस डिपॉजिट एंड प्रीपेमेंट होगा। और स्टॉक होगा। स्कोपिंग करना सर, कैश एंड बैंक को। कैश एंड बैंक बैलेंस में कैश इन हैंड और बैंक की डिटेल। कैश एंड हैंड और पैटी कैश। मतलब वो एक ही है, ये डुप्लीकेट हुआ होगा। ठीक है सर। कैश इन हैंड और बैंक। बैंक कैश एंड हैंड जो है वो कैश एंड बैंक बैलेंस में आ रहा होगा, और बैंक की डिटेल जो है वो अब बैंक कैश में इन आ हैंड रहा में ये देखें, एसेट है और कैश आ रही है, और एसेट है और बैंक आ रहा है। है। ठीक है ठीक है। ठीक है। इसमें हम जी बोले। ये जो बैंक है यहाँ पे सिर्फ हमने बैंक क्रिएट किया हुआ होगा मैंने या बैंक उसका- क्रिएट करने, मेन तो बैंक है। ठीक है हेडर नोट पे बैंक है। ठीक है। अब डिटेल नोट पे जाके जो है ना, मैं ये बैंक का नाम और वो सारी चीज़ें डालूंगा। ठीक है सर। एंट्री में इस बैंक में जाके इधर करूँगा। ठीक है सर, डन है सर। ठीक है। उसके एक बाद सेकंड, बैंक के इस पर आना। ये हमारी बैंक की डिटेल आ गई और सब कैटेगरी इसकी बैंक आ गई। अब सर बैंक पे आइएगा। सॉरी, बैंक पे, बैंक जो था हमारा एसिड था, और इसकी सब कैटेगरी जो है वो हमारे पास कैश एंड बैंक है। जी, ये सब कैटेगरी नहीं बैंक आएगी। सब कैटेगरी बैंक नहीं आएगी, सब कैटेगरी इसकी कैश एंड बैंक आएगी। नहीं, आप उस चीज़ से जो है ना, आप एडर के ऊपर जाके जो है ना परेशान हो रहे हो। मुझे इसमें इशू आ रहा है कि ये आपको- बैंक किसकी सब कैटेगरी है। बैंक जो है इसका एक आसान बता। कैश एंड बैंक बैलेंस की सब कैटेगरी है। नहीं, आप उस सब कैटेगरी में नहीं जाओ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। आप नेचर ऑफ अकाउंट पे जाओ। आपके अकाउंट किस नेचर के? ठीक है। आप नेचर ऑफ अकाउंट में जाओ, आप उसकी कैटेगरी सब कैटेगरी नहीं जाओ। लाइक मैंने अभी यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ये बैंक, इसका देखें, ये अकाउंट है, एक तो ये एसेट तो है ये, ठीक है, दूसरा ये मेरा बैंक है। बैंक है। अब इस बैंक के ऊपर जाके जो है ना, बाद में इशू ये होगा, इसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी ना, वो बैंक रिकन्सिलेशन की भी बनेगी। ठीक है सर। वो बैंक, ये बैंक को इस वजह से कैटेगराइज किया कि यह बैंक रिकन्सिलेशन में जाके ऐड करेगा। उसके बैक एंड पे उन्होंने क्या किया हुआ उसका आइडिया नहीं है। ठीक है सर। कैश वाला, कैश के जो है ना वो उसमें जाएगा। कैश का हमने हेडर नोट क्रिएट किया, जो कि हमारी करंट इसकी थी। थोड़ी देर बंद कर दूँ, वॉशरूम से हूँ। हाँ बिल्कुल।